Dear students, welcome back to my channel. So today I will teach some important portion of first two chapters of chemistry, that is periodic table and chemical bonding. Actually, one question will come from these two sections, long question as well as short questions also come. ओके, सो पीरियोडिक टेबल जब हम पढ़ेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे, कैसे कम समय में हम पूरा पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो पाएंगे, ये हमारा मकसद होना चाहिए. ओके, फर्स्ट यू सी, एक पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप और 7 पीरियड. ये जो 18 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को कहा जाता अल्काली मेटल. ये लिखा हुआ 1A, देन 2A. इसको भी न्यूमेरिकल में हम 1, 2 भी लिख सकते. 2A बा सेकेंड ग्रुप को कहा जाता अल्कालाइन अर्थ मेटल. देन हम लोग के बीच में जो ट्रांजिशन मेटल, इसको छोड़ देंगे. देन इसके बाद थर्ड है, ओके, बाद 13 ग्रुप में आएगा बोरॉन फैमिली. यहाँ खाली याद रखना बोरॉन और एल्युमिनियम. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13. बिकॉज हमारा आईसीएसई में 18 तक है, आर्गन तक हमारा आईसीएसई सिलेबस में है. तो अब थर्ड ग्रुप या 13 ग्रुप हुआ बोरॉन फैमिली, बोरॉन एंड एल्युमिनियम. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, एल्युमिनियम का 13. देन 14th ग्रुप बा IVA. इसी में क्या होता है, कार्बन सिलिकॉन, उससे कहा जाता है कार्बन फैमिली. 15 ग्रुप को कहा जाता नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फास्फोरस. यही दो याद रखना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15. देन ऑक्सीजन ग्रुप मीन्स 16 ग्रुप बा VIA. इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और सल्फर का 16. ओके, देन 17th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन. देन इनर्ट गैस. ओके, देखो इसको ऐसे याद रखना. फर्स्ट ग्रुप अल्काली मेटल, सेकंड ग्रुप अल्कालाइन अर्थ मेटल, थर्ड ग्रुप. तो देन सीधा आ जाना 13th ग्रुप में बोरॉन फैमिली, बोरॉन एंड एल्युमिनियम. देन 14th ग्रुप कार्बन सिलिकॉन, 15th ग्रुप नाइट्रोजन फास्फोरस, 16th ग्रुप ऑक्सीजन सल्फर, देन हालोजन, 17th ग्रुप, देन 0 ग्रुप. ओके, कोई भी ग्रुप में तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम. ओके, नंबर ऑफ ग्रुप मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस होगा ये नहीं हमको बोल सकते. जैसे ऑक्सीजन, हम मान लो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 मीन्स 2, 6. तब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लेकिन इसका वैलेंसी 2 -2. ओके, तब नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. माने ऑक्सीजन का जो 16th ग्रुप, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6. तो नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स जो होता है, नंबर ऑफ पीरियड वही होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे, जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ये थर्ड पीरियड में है. तब इसी में कितना ग्रुप, कितना होगा सेल, 2, 8, देन 1. तब 3 तो थर्ड पीरियड में मतलब 3 सेल होना चाहिए. ओके, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स. ओके, देन नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे ये कैसे पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिपीट होता है. द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल और रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज.
ठीक रेगुलर इंटरवल के बाद अगर कोई प्रॉपर्टी रिपीट होगा उससे पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम बोलेंगे। तब जैसे मैं एक सीट में बैठा हूँ तो मेरा राइट में कोई लोग बैठे, इसके बाद फिर राइट साइड से मेरे पीछे आ गए, जैसे आगे पीछे एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट सबका प्रॉपर्टी समान होता है, लगभग समान, इसीलिए एक ग्रुप में रहे। लेकिन जो पीरियड में सब रहते हैं इनका प्रॉपर्टी समान होगा इसे हम बता नहीं सकते, इनका प्रॉपर्टी अलग होता है। लेकिन थर्ड पीरियड के एलिमेंट को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट्स। तो कोई भी पीरियड में प्रॉपर्टी समान नहीं होता, लेकिन थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट इनका प्रॉपर्टी बहुत सामंजस्य रहता है, उस इसीलिए थर्ड पीरियड का प्रॉपर्टी को हम पीरियड का एलिमेंट को सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन ये सब एलिमेंट को कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट। ओके, तो अब हम जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोले तब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर रेगुलर इंटरवल और फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर पूरा बेस करता है इसका ऊपर, पूरा समझ में आ गया। जैसे एटॉमिक साइज, बाएं से दाएं तरफ अगर हम जाएंगे एलोंग ए पीरियड द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिकॉज एज न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीजेस, माने न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जो होता है बाएं से दाएं को अगर हम जाएंगे तब ये एटम की साइज को ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है आउटर सेल को, इसीलिए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। लेकिन ऊपर से नीचे अगर जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ता है, क्योंकि भले एटॉमिक नंबर बढ़ता लेकिन नंबर ऑफ सेल जैसे ज़्यादा हो जाएगा, एटॉमिक की नंबर बढ़ने पर न्यूक्लियर चार्ज इसका ऊपर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, इसीलिए ऊपर नीचे अगर जाएंगे इसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे एटॉमिक साइज कमेगा। ये क्लियर? अगर एटॉमिक साइज बाएं से दाएं जाने पर लेफ्ट से राइट कमेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे अगर टॉप से बॉटम तो बढ़ेगा। देन मेटालिक कैरेक्टर, लेफ्ट साइड में मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट होता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ये अल्काली मेटल, देन अल्कालाइन अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ये सब लाइट मेटल होते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल हम लोग का कोर्स में है नहीं, समझे। थर्ड बी IVB, VB, VIB, VIIB, देन VIII, IB, ये ट्रांजिशन मेटल हम लोग का कोर्स में है नहीं। तो अब इसके बाद आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, थर्ड है IVA, ये सब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ओके, तो अब मैं कहूँगा जैसे फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में लाइट मेटल, देन हैवी मेटल, ट्रांजिशन मेटल, ओके ये हम छोड़ देंगे। इसके बाद आए थर्ड ग्रुप में, 13 ग्रुप में बोरॉन, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ आएगा। तो अब हम कहेंगे बाएं साइड में जो एलिमेंट रहते हैं ये ज़्यादा मेटालिक होते हैं, राइट साइड को अगर जाएंगे इनका मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, नॉन मेटालिक को कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तब ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, तब ये मैं कहना चाहूँगा सबसे ज़्यादा मेटालिक पीरियोडिक टेबल तुम फॉलो कर सकते। फर्स्ट ग्रुप का सबसे नीचे होता है फ्रांसियम। एक्चुअली फ्रांसियम का रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी आ जाने पर उससे नहीं लिया जाता, तब इसका ऊपर वाला सीजियम को लेते हैं। तब ज़्यादा मेटालिक कम मेटालिक, इसके बीच में अंतर क्या होता है? मतलब मेटालिक इससे हम कहेंगे जो अच्छी तरह इलेक्ट्रॉन बाहर आउटर सेल से किसी को दे सकता वो ज़्यादा मेटालिक। ओके, जो जितना इलेक्ट्रॉन दान कर पाएगा ये मेटालिक, वो इसको ज़्यादा मेटालिक हम कहेंगे। जैसे हम ऊपर से अगर नीचे जाएंगे, ऑल मेटल्स आर माने रिड्यूसिंग एजेंट। ओके ना, बिकॉज दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। ये जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा उससे मेटालिक ज़्यादा कहेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सब मेटालिक होते हैं क्योंकि ये सहज में इलेक्ट्रॉन दान कर सकते या लूज कर सकते।
अगर लेफ्ट से राइट को जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर ग्रेजुअली कम होगा एंड राइट साइड में मेटालिक कैरेक्टर 0 हो जाएगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, सो दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अच्छा, देन मेटल्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जैसे Na2O, K2O, CaO, those are basic oxides. So metals are called basic radicals. Okay, non-metals are acidic oxides. जैसे हम सल्फर SO2, NO2, P2O5 ये ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं ना, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो बाएं से दाएं तरफ अगर जाएंगे हमारा बेसिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। तब इससे हम कहेंगे दाएं साइड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द एलिमेंट्स कैन इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड माने नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। इसीलिए हम हाइड्रोजन ग्रुप तक जाएंगे, लेफ्ट से राइट तक नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़त हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर घटते जाएगा। ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ने पर तब आउटर सेल का ऊपर न्यूक्लियस का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रह सकता, तब आराम से वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता। ओके, जितना ज़्यादा होगा आउटर सेल दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो सहज में वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। ओके, तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन मैंने बाएं से दाएं जाने पर मेटालिक कैरेक्टर घटता है। ओके, तापर इसके बाद नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये तो हो गया। देन आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। The energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization energy or ionization potential. I repeat, the energy required to remove an electron, okay, remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom to convert it into a positively charged gaseous ion is called ionization potential or ionization energy। तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तब इसीलिए जो मेटल से इलेक्ट्रॉन चला जाने पर ये क्या होता है, एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल मीन्स कैटायन, Na+, Ca2+, जो इलेक्ट्रॉन दे देने पर प्लस हो जाते हैं, उससे कहा जाता पॉजिटिव आयन और कैटायंस। ओके, तब ये हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल। तब लेफ्ट से राइट को अगर हम जाएंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होते जाएगा। क्यों? लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों बढ़ेगा? तुम देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीज। जब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, तब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस आराम से खींच के रखेगा। तब इसीलिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से लेंगे आउटर सेल से, हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इसीलिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेफ्ट से ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी होता है लिथियम का। हाइड्रोजन को हम नहीं लेते, हाइड्रोजन एक ऐसे गैस वो फर्स्ट ग्रुप में है और 17 ग्रुप में है। ये पॉजिटिव रेडिकल भी बना सकता, नेगेटिव रेडिकल भी बना सकता। ये बोथ एसिड रेडिकल एज वेल एज बेसिक रेडिकल। तब इसीलिए पीरियोडिक टेबल में एक अलग जगह में इसको रखा गया।
ओके, तब इसीलिए फर्स्ट हम लेंगे लिथियम को। लिथियम सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब फ्लोरीन का ज़्यादा ना फास्ट होना चाहिए, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, तब सबसे ज़्यादा होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल नियॉन का। सॉरी, गलत हो गया, हीलियम का, नियॉन मैंने बता दिया, हीलियम का। तुम कहेंगे सर हीलियम का क्यों होगा? एक्चुअली हीलियम भले इनर्ट गैस, इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है। तब ये क्या होता है, तब इसको एटम न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है इसी में। अगर इससे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हम अगर छीन के ले लेंगे, काफ़ी एनर्जी देना पड़ेगा, तब इसीलिए हीलियम का ज़्यादा है। ओके, हम अगर क्वेश्चन आएगा व्हाई हीलियम है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज इट्स एटॉमिक साइज इज वेरी लेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, दो इट इज स्टेबल टिल मोर लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। हो गया। देन तो इसके बाद हम कहेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद आया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अभी बताऊंगा। तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू वही सेम होता है, एनर्जी रिलीज्ड, वहाँ रिक्वायर्ड था यहाँ रिलीज, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हम भी यहाँ बता सकते टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिलीज टू व्हेन टू गिव एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हम उसी को जस्ट उल्टा कहेंगे थोड़ा अलग स्टाइल में। एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वो फास्ट का उल्टा, एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। ओके, वहाँ था टू कन्वर्ट इट इन आइसोलेटेड गैसियस पॉजिटिव आयन, यहाँ आइसोलेटेड गैसियस नेगेटिव आयन। नहीं तो ये दोनों, और इसमें कुछ माने अंतर नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है किलोजूल पर मोल, ये भी थोड़ा याद रखना। तो अब बाएं से दाएं अगर हम जाएंगे, हम लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये तीनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा। लेकिन बाएं से दाएं जाने पर तो बढ़ेगा। अभी हमारा हाल हम थोड़ा देखेंगे, जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी का होता है, नियम का अनुसार फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का नहीं होता, क्लोरीन का होता है। बिकॉज साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू क्लोरीन। साइज ऑफ फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू क्लोरीन। ओके, तब ये इसीलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। तुम लोग का दिमाग में ये चीज़ आएगा, तब इनर्ट गैस को हम क्यों नहीं लिए। एक्चुअली इनर्ट गैस को इसीलिए नहीं लेते, फर्स्ट हम देखेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल केस में हम इनर्ट गैस हीलियम को लिए, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। तब यहाँ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तब कोई भी सेल अगर कंप्लीट सेल, वहाँ हम इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, लेकिन ले सकते, तब तो ले सकते। लेकिन इसका जो कंप्लीट सेल, वो तो माने वो बोलेगा भाई मेरा पूरा माने सही सलामत हूँ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन, हम इसको दे नहीं सकते। इसका न्यूक्लियर चार्ज हीलियम का इतना ज़्यादा होता है, वो बाहर से मतलब ये तो कंप्लीट सेल, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब हीलियम के बाद अगर हम इसके बाद आए नियॉन बगैर, नियॉन का साइज बहुत बड़ा है,
हीलियम का छोटा था। ओके, तब नियॉन का साइज बहुत छोटा, बहुत बड़ा है। बड़ा होने पर भी इसका सेल भी कंप्लीट होता है। तब इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये कोई भी इनर्ट गैस का जीरो होता है। क्या खाली सिर्फ आयनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का ज़्यादा होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारा फार्मूला के अनुसार सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन का साइज क्लोरीन साइज से छोटा होने पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्यों? फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में से फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज बड़ा ज़्यादा है। तब एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, तब इसका न्यूक्लियर चार्ज इन्फ्लुएंस बाहर सेल का ऊपर थोड़ा कम रहता है क्लोरीन का। तब जो न्यूक्लियर चार्ज का इन्फ्लुएंस कम है, हम बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज अगर बहुत ज़्यादा रहता वहाँ तो हम घुस नहीं पाते। ओके, तब इसीलिए फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से छोटा होने पर फ्लोरीन का एटॉमिक साइज ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, क्लोरीन का ज़्यादा है। ओके, नहीं तो ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेजुअली घटता है। लेकिन फ्लोरीन का बीच में थोड़ा एक्सेप्शन, और कोई भी इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है किलोजूल पर मीटर। ओके, तब देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी द प्रॉपर्टी of the atoms of the element to attract the shared pair of electrons is called electronegativity। तब ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है केमिस्ट्री में। बिना केमिकल बॉन्डिंग में केमिस्ट्री का सिग्निफिकेंस है नहीं। तब अगर ये कोई दो एलिमेंट जुड़ेंगे, तब ये जो इसी में इलेक्ट्रॉन देते हैं, इनका ऊपर किसका इन्फ्लुएंस क्या है, कौन कितना अट्रैक्ट कर पाता है, ये भी देखेंगे ना। कौन, जो दो लोग बैंक अकाउंट खोले, अगर बैंक अकाउंट में हम देखेंगे कोई 5,000 रुपया में बैंक अकाउंट खोले, कोई 4,000 दिया है और दूसरा एक जन 1,000 दिया, तब 4,000 जो दिया इसका इन्फ्लुएंस जाता रहेगा वो अकाउंट में, भले वो जॉइंट अकाउंट हो। तब इसीलिए तब वही हम देखेंगे जो जिसको लेके वो बाइंड माने बॉन्ड बनाए, तब ये बॉन्ड का ऊपर किसका प्रभाव ज़्यादा है और किसका कम है। तब हम कहेंगे ये द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक चीज़ होता है, बाएं से दाएं जाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेजुअली बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। ओके, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, ये सीसीओ, लिथियम नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिथियम का तो उसी ग्रुप में होगा, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड में लिथियम का, लेकिन सबसे कम फिर नीचे अगर जाएंगे बढ़ और घटेगा। सबसे ज़्यादा होता है हम लोग का सीसियम का। ओके, हाँ सबसे भूल हो गया, सबसे कम। ओके, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होता है। ओके, ये जितना भी पीरियड ना इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गया। खाली थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ जो कभी आ जाता, जैसे हम कहेंगे एक ब्रिज एलिमेंट। देखो, पीरियड 2 और पीरियड 3 एलिमेंट। पीरियड 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। पीरियड 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। बोरॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप, सिलिकॉन का बेरिलियम के साथ एल्युमिनियम का, लिथियम के साथ मैग्नीशियम का। सो दोज आर नोन एज ब्रिज एलिमेंट्स। ओके, तब ये अगर हो गया, तब मैं थोड़ा दूसरे क्वेश्चन थोड़ा करना चाहूँगा। सो ये चैप्टर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मैं डिस्कशन करता हूँ। मेटल्स हैव डैश आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी।
द एटॉमिक साइज ऑफ आर्गन इज डैश देन एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन। आर्गन का क्लोरीन से एटॉमिक साइज बड़ा होगा ना छोटा होगा? बड़ा होगा, क्योंकि हीलियम का छोटा है। आर्गन का बाएं से दाएं तरफ जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। लैक्टिनाइड्स आर प्रेजेंट इन द ग्रुप इन द थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ पीरियड। लैक्टिनाइड एक्टिनाइड जो पीरियोडिक टेबल में अलग रहा हुआ, ये होता है रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी के लिए, तब ये सिक्स्थ पीरियड में रहता है। थर्ड ग्रुप में सिक्स्थ पीरियड में। द हॉरिजॉन्टल रोज इन ए पीरियड टेबल आर नोन एज periods. The electronegativity of sulfur is less than the electronegativity of oxygen. तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने कहा क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इलेक्ट्रो नेगेटिविटी दे रखा है, तब ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर, सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सल्फर हम लोग का रहता है, ये सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर का ज़्यादा है या कम है? कम है। इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये होना चाहिए, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से सल्फर का ज़्यादा है, क्योंकि एक्सेप्शन केस होता है। जैसे मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है जो लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर, क्योंकि वो एक्सेप्शनल। ऑक्सीजन का सल्फर से लोअर है, होना चाहिए ऑक्सीजन का ज़्यादा, लेकिन ऑक्सीजन का लोअर, बिकॉज ड्यू टू देयर एटॉमिक साइज, क्योंकि एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर लेस देन दैट ऑफ सल्फर एंड क्लोरीन। ओके। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर नोन एज halogens. B show beryllium show diagonal relationship with aluminum. This is beryllium, this is aluminum. Diagonal relationship. अच्छा, an element X has 5 valence electron. It is likely to be 5 valence electrons. तब जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये नॉन मेटल होना चाहिए ना मेटल? नॉन मेटल। ओके, क्योंकि मेटल का एल्युमिनियम तक, तुम लोग का थर्ड ग्रुप तक वैलेंसी 3, इसके बाद कार्बन में वैलेंसी 4, इसके बाद नॉन मेटल सब वैलेंसी कम होता, 4, 3, 2, 1, देन 0। ओके, देन inert gases have dash electron affinity, 0 electron affinity. The properties of element which reoccur after regular interval are called periodic properties. Then make the following. Elements of 1 electron then octet, मतलब बाहर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन कम, वो हो गया हालोजेन। अच्छा, एलिमेंट्स विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा अल्कालाइन अर्थ मेटल। एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट का सबका लगभग प्रॉपर्टी समान रहता है, उससे उन्हें टिपिकल एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट विथ 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट, ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो हम लोग का सिलेबस में है नहीं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये होना चाहिए एक्टिनाइड, बिकॉज एक्टिनाइड लैंथेनाइड, ये जो 2 अलग सीरीज, वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। Then true false, halogens are most positive elements, no electronegative elements. Lithium show diagonal relationship with sodium, ये बिल्कुल नहीं है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप देखा था, वो सोडियम के साथ नहीं। नियॉन हैज लार्जर साइज देन फ्लोरीन, फ्लोरीन से नियॉन का साइज ज़्यादा है, ये प्रूव होना चाहिए, क्योंकि बाएं से दाएं जाएंगे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। नॉन मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी,
नॉन मेटल का आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है मेटल से। ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक। सीजियम इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियड टेबल, ना सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ग्रुप 17 contains the element in all the three states solid liquid gas, ओके। ये ट्रू होता है, सॉलिड में होता है आयोडीन, लिक्विड में होता है ब्रोमीन और क्लोरीन वगैरह होता है, क्या होता है, गैसीय स्टेट में। तो इसी में सॉलिड लिक्विड गैस तीन प्रकार का रहते हैं। आर्गन है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288, ये ठीक है। अच्छा, बिकॉज 18 एलिमेंट विथ N/P रेशियो अराउंड 1 इज आर स्टेबल, हाँ ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसी में ना माने प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बीच में तफात ज़्यादा होने पर अनस्टेबल हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसका N/P रेशियो माने लगभग 1 के साथ बराबर होता, वो दो एलिमेंट्स आर स्टेबल। नील्स बोर प्रिपेयर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल, नील्स बोर तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल नील्स बोर बनाए थे, वो इसका नाम क्या, मोस्टली, ओके। देन इसके बाद एन एलिमेंट इन पीरियड 3 हो जे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0, पीरियड 3 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 मतलब नियॉन, नियॉन पीरियड 3 पीरियड एन एलिमेंट आर्गन, ओके। हाँ, एन एलिमेंट ऑफ पीरियड 3 हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, एन एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस एमंग द फॉलोइंग, ये होना चाहिए लिथियम, क्यों, लिथियम कार्बन राइट साइड में है, नाइट्रोजन राइट साइड में है, बेरिलियम राइट साइड में है, सबसे ज़्यादा लेफ्ट से राइट को जाएंगे एटॉमिक साइज घटेगा, तब लिथियम का सबसे ज़्यादा है। एन अल्काली मेटल फाउंड इन पीरियड 3 एंड ग्रुप 1, पीरियड 3 एंड ग्रुप 1 तुम सोडियम कर सकते, सोडियम अल्काली मेटल, मैग्नीशियम अल्कालाइन अर्थ मेटल, तब इसीलिए ये सोडियम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मैक्सिमम इन डैश इन हालोजेंस, हालोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, अल्कालाइन अर्थ मेटल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्स विथ एन एटॉमिक नंबर 19 will lose an electron get oxidized because माने 19 मीन्स 2881, तब एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करने पर ये हो जाएगा Na+, ओके। द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ इन ए पीरियड टेबल इंक्रीजेस, the tendency of an atom to attract shared pair of electron to itself with when forming a chemical bond is known as electron negativity. If an alkali element has low ionization potential, then it is likely to be, if an element has a low ionization potential, then it is likely to be a metal. If high ionization potential, then it is likely to be a non-metal. In the period table, elements of period 3 are arranged in increasing order of ionization potential are, you see period 3 पहले मैग्नीशियम रहा, इसके बाद देखो सिलिकॉन रहा, एल्युमिनियम नहीं दे रखा है, देन सल्फर रहा, सल्फर के बाद ना मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर देन आर्गन, तब ये होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ना आर्गन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ ना आर्गन का 0 नहीं, सबसे ज़्यादा होता है माने आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम का, ग्रेजुअल इनका कमेगा ना, इनर्ट गैस का भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, घटेगा, लेकिन आर्गन का ज़्यादा रहेगा, किसी से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे घटेगा। आर्गन किसका पीछे, सल्फर से आर्गन का ज़्यादा होना चाहिए, तब इसीलिए मैग्नीशियम सिलिकॉन सल्फर आर्गन। एलिमेंट्स ए एंड बी हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 एंड 13, तब 8 मीन्स 2 6, तब ऑक्सीजन, ओके। 13 मीन्स एल्युमिनियम, ये होना चाहिए A3B3 ना A3B2 व B2A3, ये किसको फॉर्मूला के आधार पर समझ नहीं पाए तुम लोग।
देखो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तब 283 आउटर सेल में 3 रहा, तब एल्युमिनियम का ऊपर हम 3 लिखे। ऑक्सीजन का होता है 8, तब 26, इसमें 2 शॉर्ट है, तब इसका वैलेंसी होना है 2 को किसी को दे देगा, तब 2 आ जाएगा एल्युमिनियम के पास, ये 3 चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। ओके। The basic oxide which is an alkali, sodium oxide. The element with highest ionization potential, helium. The most electronegative element from the following element, chlorine. क्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का होता है। ओके। एमंग द एलिमेंट गिवन बिलो द एलिमेंट विद द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे लेफ्ट साइड में लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज लिथियम। If an element A belongs to the period 3 and group 11, period 3 group 11, period 3, then 3 cell 2 group 3 cell 2 valence हाँ ग्रुप 11 माने इसका मतलब 3 सेल 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। Ionization potential increases over a period from left to right because the atomic radius decreases and nuclear charge gradually increases. Okay. Among the elements of period 2, the element which has highest high electron affinity, element of period 2 high electron affinity, ये होगा फ्लोरीन। ओके। which of these in alkaline earth metal, calcium. Then assertion reason, cesium is most metallic element in group 1, 100% ठीक। ड्यू टू लार्जर साइज cesium loses its वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली, ये भी ठीक है क्योंकि ज़्यादा मेटालिक मतलब साइज ज़्यादा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता। Then, according to modern periodic law, the physical and chemical properties of an element are the periodic function of their atomic number, ये पूरा ठीक है। ओके। मेंडेलिव गए मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो मसले जो दिए थे। देन Mg2+ Na2+ O2- F- आर आइसो इलेक्ट्रिक स्पेसिस, ऑल ऑफ दीज आयन हैव 6 इलेक्ट्रॉन। देखो मैग्नीशियम का सबका माने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन लेन करने के बाद समान होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रिक के लिए। मैग्नीशियम का 12 2 दे दिया 10 रहा, सोडियम का 1 दे देने पर 11 से 10 रहा, ऑक्सीजन का 2 - 2 गेन किया मतलब 8 था, तब ये होने पर क्या होगा 10 हो गया, 2 एक्सेप्ट करने पर फ्लोरीन का 9, 1 एक्सेप्ट करने पर 10 हो गया। सो ऑल आर आइसो इलेक्ट्रिक। ओके। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। यूनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलोजूल पर मोल, ये भी ठीक है। इन सेकंड पीरियड फ्लोरीन हैज हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। ओके। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होना चाहिए। यूनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज किलोजूल पर मोल, ये ठीक है, लेकिन पहला वाला एसर्शन गलत है। देन नंबर 6, द सेकेंड पीरियड फ्लोरीन हैज हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकेंड पीरियड में फ्लोरीन का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, ये गलत है। क्यों? सेकेंड पीरियड में ज़्यादा होना चाहिए किसका, माने नियॉन का, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इनोट गैस का 0 नहीं होता है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाएंगे बढ़ेगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये गलत है। सो यहाँ तक हो गया। अभी हम ये इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ये केमिकल बॉन्डिंग। सो टुडे विद दिस एग्रीमेंट, थैंक यू वेरी मच।